chart looks positive, but war is still uncertain. So hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to decode the market for tomorrow. फाइनली मार्केट ने 23,100 का जो लेवल है उसको क्रॉस कर दिया है, और क्रॉस करने के बाद यहाँ पे इफ यू विल सी जो क्लोजिंग दी है आज की वो बहुत ज़बरदस्त है। 23,123 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कल भी हमने देखा था मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था उसके आसपास क्लोजिंग थी। आज भी जो हाई है उसके आसपास मार्केट क्लोजिंग है और हमें पॉजिटिव दिख रहा है। चार्ट्स पे लगातार हमें मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो मार्केट जहाँ से ओपन होता है, जो प्रीवियस क्लोज था 968 के आसपास मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट ओपन हुआ, बट लेटर हाफ इसने अपने दिन को कवर किया। आज एक्सपायरी था तो एक्सपायरी की तरह मूवमेंट भी देखने को मिली ऑब्वियसली, पर अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है आज। इसीलिए बोल रहा हूँ कि चार्ट पे तो मार्केट ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जब वॉर की बात करें तो वॉर के साइड में अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। वहाँ से किसी तरह का एक पॉजिटिव और बहुत ही जो है ये कहने वाला कि भी मार्केट यहाँ से एकदम बिल्कुल अब पॉजिटिव साइड में जाएगा, एक कॉन्फिडेंस वाला जो माहौल है वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसका सीधा सीधा मैं आपसे यदि बात करूँ तो यहाँ पे जब हम ये देखते हैं ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट में क्या दिख रहा है अभी भी, यदि अभी करंट की बात देखो तो डाउ जोन्स ऑब्वियसली नेगेटिव दिख ही रहा है, साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है। चलो गिफ्ट निफ्टी को छोड़ देते हैं, अभी पूरा दिन बाकी है, इवनिंग पूरे बातें बाकी है। बट जो मेन इंडिकेटर है जिसकी हम लगातार बात करते हैं, जो जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए, दैट इज आर ब्रेंट क्रूड। मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि ये हमारे लिए बड़ा इंडिकेटर है। इसका इतने लेवल पे होना हमेशा एक खतरे की घंटी बनी रहेगी, नहीं खतरे की घंटी गले में टंगी रहेगी। इवन क्रूड ऑयल क्रेजी 114, कल भी 116 का हाई बनाया था, आज भी उसी के आसपास है। यहाँ पे कूल ऑफ होता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं हमें अभी भी दिख रही है, अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर अभी भी दिख रही है। तो ये अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं है। भले ही आप देखो चार्ट पे मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, बट हाउस में भी है ना, फूक फूक के कदम रखना है। बुल्स के साथ अभी हम एक फ्लो में नहीं जा सकते आग बंद करके, नहीं यार मार्केट एकदम बुलिश हो गया। ये एक तरह का बड़ा ट्रैप भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो हमें देखो बुल साइड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि हम देखते हैं मार्केट को, तो यदि बुल साइड में पोजीशन बना रहा है, बुल साइड में मार्केट जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम बुल साइड में रहेंगे। बट एक ओवरऑल में सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी तो नहीं है, बट येस ओवरऑल जो मार्केट जा रहा है जिस तरह से अभी चल रहा है वहाँ से तो पॉजिटिव दिख ही रहा है। इवन चार्ट पे हमने बात करी पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट। चलो डॉलर इंडेक्स देखें, ये भी बिल्कुल खतरे के निशान पे है, 100 के पास। यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मार्केट में भी हल्का सा और थोड़ा सा जो साइलेंट वॉर जो चल रहा है, जो आपस में जो बातें चल रही हैं, उसकी वजह से मार्केट एक ऑप्टिमिज्म में है कि शायद एक सीज फायर की अनाउंसमेंट हो जाएगी, या मार्केट थोड़ा सा जो है उस उम्मीद में मार्केट थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। वो टेक्निकल पे हमें दिख रहा है। अब सीधे मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पे चलता हूँ, थोड़ा लेवल्स को समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे भाई अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आज का भी मार्केट देखो तो ओवरऑल मार्केट में आईटी, मेटल, ऑटो, हेल्थ केयर और फार्मा और एनर्जी, मीडिया, ये सारे सेक्टर जो है पॉजिटिव दिखे, नहीं मिक्स जैसा माहौल हमें देखने को मिला है मार्केट में। बट सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स की मैं बात करूँगा यहाँ पे क्विकली। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आज जो लग रहा है मुझे, आज के मार्केट को देखते हुए, कल हमने बात करी थी कि यहाँ पे इस तरह से हायर हाई एंड हायर हाई बन रहे हैं आरएसआई पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है ऑलवेज। तो आज भी इसने जो है ये जो लो है इसके नीचे नहीं गया है, ऊपर ही गया है, और इस वाले हाई को भी इसने जो है ब्रेक करी। मोमेंटम अभी भी बरकरार है, मार्केट कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का। बट मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी कि हमें और ज़्यादा सर्टेनिटी चाहिए, और ज़्यादा ये चीज़ जो यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को, दिस हाई, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज 23,463 एक ओवरऑल का लेवल है, नहीं 500 एक लेवल ऐसा है जो हमें कहीं ना कहीं इस पे एक जो है ब्रेकआउट जैसा कैंडल हमें मिलना चाहिए फॉर द कंफर्मेशन कि काइंड ऑफ दिस कैंडल वी नीड। लेकिन अब यहाँ से यदि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी इस जगह पे, इफ यू विल सी कि जो हमारा जो मीन का जो वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है 23,282, यानी ऑलमोस्ट 23,000 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है। कल भी हमने इस पे कई बार डिस्कस किया है कि ये लेवल के ऊपर यदि मार्केट जाता है तो पोटेंशियल हो जाएगा कि यहाँ से यदि 300 को पार करके जाएगा तो 500 की इसकी विंडो ओपन होती हुई नजर आएगी। तो ये एक कंसर्न रहेगा ओवरऑल में। कल की डेट में अच्छा मार्केट क्लोज हुआ है आज। कल भी मैंने आपको जो लेवल शेयर किए थे, इफ यू मार्क दोज लेवल एंड ट्रेड, तो आपको समझ आएगा कि हमने किस तरह से बात की थी। 23,000 का लेवल यदि सिक्योर रहता है मार्केट में और ऊपर रहता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ता हो जाएगा। आज जो अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पर हमें इस ग्रीन के साथ ही ऑलमोस्ट टच हो रहा था, और ये आज क्रॉस ओवर भी देखने को मिला है।
तो ये अच्छे संकेत ऑब्वियसली दिख रहे हैं मार्केट में। थोड़ा सा कंसर्न अभी हमारे पास क्या है कि मार्केट एक तो मीन के लेवल को क्रॉस करे पॉजिटिव साइड में, जो कंफर्मेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, प्लस यहाँ पे ये जो है RSI ये 50 के ऊपर जाता हुआ नजर आए। तो यहाँ के सिनेरियो के बाद थोड़ा सा हम और पॉजिटिव हो पाएंगे मार्केट में, यानी 23,500 का लेवल लगभग यहाँ पर क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ी सी एक उम्मीद का बनती नजर आएगी। तो यहाँ पर अभी तक का सिनेरियो चार्ट की बात करें तो देखो चार्ट तो पॉजिटिव दिख रहा है, चार्ट यहाँ से ही पॉजिटिव है, ये भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो हम ये 50 के आसपास नहीं है बट 43 के आसपास है, बट इंक्रीजिंग है, ये जो मोमेंटम है ये इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज वाई इट इज अ पॉजिटिव। हेयर ऑल्सो यहाँ से देखो गिरता हुआ आ रहा है, ये पॉजिटिव मोड में चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से यदि देखो तो एक तरह से इसने ये रिसेंट में जो ये बनाया था ये हाई बना के इसने ब्रेक करा, आज ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। तो कहीं ना कहीं स्लाइटली पॉजिटिविटी हमें यहाँ पर भी दिख रही है। अब हमारा जो मेन कंसर्न है, जो रिवर्सल पैटर्न है, जो मीन का जो वैल्यू है वो क्लोज होता हुआ दिखना चाहिए, यानी 23,300 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू, 26, 7 एंड 13 जब हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कितना इंटरेस्टिंगली अभी दिख रहा है। अभी ये बड़ा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे ये जो ग्रीन है 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है, दैट इज अबव, राइट, दैट इज अबव दिस 13 डेज एंड 26। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर मैं बोलूँगा इस लिहाज से भी है, क्योंकि ये जब भी ऐसा आता है अच्छी मूवमेंट की संभावना बन जाती है। जब जब ये ऐसा आया है तो मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिला है। तो ये कल आया था, कल यहाँ पे था, तो आज 2 दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। कल के बाद ये अच्छा है। अब यहाँ से इसके लिए हैंडल क्या है, अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कल कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये रिपीटेडली मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट कल आप समझो 23,200 का जो लेवल है, यानी ये जो हडल है 23,200 के लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, 23,200, मार्केट तो पॉजिटिव है, 23,200 के लेवल को क्रॉस करता है यहाँ पे इस तरीके से, तो 23,200 से लेके 23,300 की तरफ मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड कर सकता है। अब यदि 23,200 के नीचे मार्केट है, यानी 23,200 के ऊपर यदि मार्केट है, फिर तो पॉजिटिव वो है ही है, पॉजिटिव टेरिटरी में है ही है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस कहाँ है, 23,300 पे है। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है, 23,500, यानी अपर साइड जो है 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। अब डाउन साइड की यदि बात करें तो डाउन साइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा आज का जो लो है, आज का लो कितना है आप देखो 22,719। तो ये लो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मार्केट के अंदर। इसको आपको ध्यान से समझ लेना है पहली बात कि कैसे हमको इसको ट्रेड करना है। तो ये जो लो है बेसिकली यहाँ पे ये इस लो को होल्ड करना चाहिए मार्केट। बेसिकली यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस तरह का ये जो लो है ये होल्ड करता हुआ नज़र आना चाहिए मार्केट बीच में। लेट मी डिलीट दिस और यहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तो ये लो, पहला डाउन साइड में ये लो होल्ड होना चाहिए, 22,700 का एक लेवल जो है होल्ड रहना चाहिए मार्केट के अंदर, अदरवाइज मोर पेन अहेड, यू कैन से दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से अब जब ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है, 23,200 के ऊपर बढ़ते हैं, 23,300 पे डल है, 300 जैसे आज मार्केट 100 पॉइंट करके ऊपर गया, ऐसे ही हो सकता है कल की तरफ भी मार्केट उस तरह से जाए। डाउन साइड में क्या रिस्क है, देखो डाउन साइड में रिस्क ये है कि यदि मार्केट ने 23,000 के नीचे की क्लोजिंग दी, यानी 23,000 के नीचे सस्टेन हुआ, तो 23,000 के नीचे सस्टेन होने के बाद मार्केट में पैनिक माहौल बन सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 50 के नीचे, इसको भी 50 के आसपास जाना है। तो ये इसको 50 के आसपास जाके इसको भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो हो सकता है मार्केट कल यदि मान लो पॉजिटिव ओपन होता है 23,100 200 के आसपास, सब कुछ देखो सब कुछ सही रहा, मिडल ईस्ट में सही रहा, यूआर की तरफ से कोई ऐसा अनसर्टेनिटी वाली न्यूज़ नहीं आती है, कुछ ऐसा अननेसेसरी के कमेंट्स नहीं आते हैं, तो टेक्निकली मार्केट को पॉजिटिव ओपन होना चाहिए और एटलीस्ट ट्राई टू टच 23,300, यानी यहाँ से 100-150 पॉइंट की अपर साइड की मोमेंटम आनी चाहिए टेक्निकली। सिर्फ मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है कि इन एवरीथिंग इफ गोज वेल तो मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पॉजिटिव हुआ नहीं है, ट्रेंड कंफर्म हुआ नहीं है, बट धीरे धीरे कोशिश कर रहा है बढ़ने की। लगातार 3 दिन पॉजिटिव हुआ है और वो धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है आगे बढ़ने की। अब इसका लिए जो नेक्स्ट अप्रोच है 23,300 की है, उसके बाद 23,500 की, ये बात है। अब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करोगे, तो ट्रेडिंग ये करनी है कि 23,000 का जो लेवल है, 23,000 का जो लेवल है, वो लेवल के ऊपर आपको बुलिश रहना है, ठीक है। बेस लेवल 23,000 वो ब्रेक होता है तो आप बेरिश जाओ इंस्टेंटली। यदि मार्केट 23,200 जाता है ऊपर
अप साइड में। थोड़ा सा मैं इसका टाइम फ्रेम जो है छोटा कर देता हूँ एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि यदि मैं यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और वहाँ पे आपको बात यहाँ बताता हूँ, तो देखो 283 का अपर बैंड है जो हमने वहाँ पे मिडल बैंड देखा था। तो अपर बैंड हमारा कितना दिख रहा है 280, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा 300, वैसे भी एक रजिस्टेंस रहने वाला है। प्लस यहाँ पे 22,773 हमारा मेन वैल्यू। तो ये आवरली टाइम फ्रेम यदि आप देखोगे एवरीथिंग इज मैचिंग ऑल टुगेदर। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना है कि भाई यदि मार्केट कल सपोज करो गैप अप हो जाता है 150 पॉइंट, 23,300 की तरफ मार्केट ओपन होता है, तो 300 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट, और 300 से मार्केट वापस 100 पॉइंट का करेक्शन, 150 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है। बट एज लॉन्ग एज मार्केट होल्ड्स 23,000 का जो लेवल है वो उसको होल्ड कर रहा है, हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप ही करना है, बाय टू डिप, ठीक है, बाय ऑन डिप करना है, ठीक है। यदि 23,000 ब्रेक हो जाता है मार्केट, ठीक है, 23,000 के नीचे चला जाता है मार्केट, तो वहां पर क्या करना है, वहां पे आपको ये देखना है कि 23,000 यदि गया है और नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन हो रहा है, देन इट विल बिकम अ सेल ऑन राइज मार्केट। ये दो चीजों पे आपको विशेष फोकस के साथ काम करना है। यहाँ पे भी यदि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि इफ यू सी द कैंडल लाइक दिस, जहां पे ये 23,128 के नीचे, यानी ये जो लेवल है इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यदि मार्केट गैप अप होता है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि 300 के आसपास 200-250 पॉइंट नीचे गिरने की संभावना बढ़ेगी, कूल ऑफ हुआ मार्केट। लेकिन व्हाट इफ की मार्केट ओपन ही डाउन होता है, 23,100 के नीचे मार्केट ओपन होता है, तो वहां से यदि मार्केट ओपन होता है तो पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको कुछ नहीं करना है, यानी 9:15 से 9:30 तक वेट करना है। तो 9:30 तक यदि ये कैंडल 23,100 के नीचे 23,100 के नीचे क्लोजिंग होती है, दैट मीन्स कि शॉर्ट पोजीशन एक्टिव होती हुई नजर आ रही है मार्केट के अंदर। 23,128 के नीचे फर्स्ट 15 मिनट में यदि क्लोजिंग होती है, दैट मीन्स कि मार्केट में वहां पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, दैट इज नॉट अ बाय ऑन डिप फर्स्ट ऑफ ऑल। यदि उसके बाद 23,000 की तरफ मार्केट बढ़ता है और 23,000 को भी ब्रेक करता है, देन अगेन दैट विल बिकम अ सेलिंग काइंड ऑफ मार्केट फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। यदि मार्केट अपसाइड जाता है और होल्ड करता है 23,100 का लेवल, होल्ड करता है, थोड़ा करेक्शन आता है, मान लो 23,100 की तरफ आता भी है, 23,000 की तरफ आता भी है मार्केट, तो वहां से जो होल्ड करता है तो भी बायो डिप जैसा बनेगा, 23,000 के ऊपर रहता है मार्केट। तो पहले 23,100 को होल्ड करे, अच्छी बात है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 10-50 पॉइंट आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 23,000 इज द बेस लाइन फॉर द मार्केट, बेस लाइन, उस बेस लाइन के नीचे जाता है तो आपको जो है लॉन्ग साइड में नहीं रहना है बिलो 23,000। सो ये रहेगा कल के मार्केट का पूरा सिनेरियो। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे।